ये कैसे हो गया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। 45,000 का नुकसान। अब मैं क्या करूं? उतने में गांव का जमींदार हीरालाल अपने आदमी के साथ आ जाता है। कवन दिशा में गया ललुआ का घरवा, कवन दिशा में। अरे मालिक, वो दिशा में है। हीरालाल बागेश्वर के घर के सामने आके कहता है। अरे ओ बागेश्वर भैया, अरे कहवा बाड़ा हो, तनिक बाहर निकलिए महाराज। अरे कोमल, लगता है जमींदार अपने पैसे लेने आया है। तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। बागेश्वर घर से बाहर आता है। अरे जमींदार जी नमस्कार। अरे भैया नमस्कार नमस्कार। बागेश्वर भैया, हम कह रहे थे कि पैसवा कब दीजिएगा? अभी भी 4,000 ब्याज सहित बचा है, याद है कि भुला गए? नहीं जमींदार जी, भूले नहीं है। बस इस वक्त घर में परिस्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही। मुझे 1-2 महीने का और समय दे दीजिए, मैं आपके बचे हुए पैसे ब्याज के साथ चुका दूंगा। देखिए बागेश्वर भैया जी, आपको समय चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन आज से उस पे 25% ब्याज लगेगा, समझ गए? उतने में नकुल की आंख खुली। उसने माँ से पूछा, माँ, ये शोर कैसी है? बेटा, 1.5 साल पहले तुम्हारे पापा उस जमींदार से पैसे लिए थे। हमें कुछ पैसे अभी देने बाकी है। वो वही मांगने आया है। नकुल घर से बाहर आता है और जमींदार से कहता है। प्रणाम जमींदार जी। अरे खुश रहा बचवा, हमेशा सम्मानित जीवन जियोगे तुम। तनिक अपने पिताजी से कहिए हमरा पैसवा लौटा दे जल्दी से। नकुल अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और कहता है। कहिए जमींदार जी, आपके ब्याज सहित कितने रुपए हुए हैं? हाँ बबुआ, तुम दोगे का? बताओ। हाँ कहिए, कितने हुए? ए जी सुनो, हमको जरा डायरिया दो, जरा चेक ना करना पड़ेगा। जमींदार डायरी में देखता है और कहता है। देखा बबुआ, आपके 4,000 रुपया पर 8% ब्याज के साथ 1.5 साल का होता है, सिर्फ 4,576 रुपया। आप अकाउंट नंबर बोलिए, मैं अभी पूरे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। हीरालाल अपना अकाउंट नंबर बताता है। नकुल ब्याज सहित पूरे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। मैसेज आने के बाद जमींदार वहां से चला जाता है। लेकिन यहाँ बागेश्वर को समझ नहीं आ रहा था कि नकुल के पास पैसे कहाँ से आए, तो उसने नकुल से पूछा। ए नकुल बेटा, ये तुम कैसे किए? हमारा मतलब है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इतने में कोमल कहती है। अरे क्या हुआ जी? मम्मी पापा, देखिए आप दोनों शांत हो जाइए। अब आपका लड़का इंटरनेट की मदद से पैसे कमा रहा है। बस वहीं से कुछ पैसे बचा कर रखे थे तो वही दे दिए, समझे पिताजी? अब आप बस चिंता मुक्त हो जाइए। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा भी भला होता है क्या? इंटरनेट से कैसे कोई पैसा कमा सकता है? पापा, जगदीश अंकल मुझे और सोमनाथ, हम दोनों को शेयर मार्केट में काम कैसे करते हैं सिखाए थे। बस मम्मी पापा वहीं से हम थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अब आप लोग अपने सपने सजाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हमारा भी समय बदलने वाला है। ये सुन के कोमल और बागेश्वर दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जब नकुल जगदीश जी से मिला तो उसने बहुत ही नरम आवाज में उनसे कहा। उसकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू भी थे। अरे नकुल बेटे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है। लेकिन जब तुम अपने आप पर कंट्रोल रखोगे, वो 3 पॉइंट्स को जितना फॉलो करोगे, तुमसे ये सभी गलतियां उतनी ही कम होंगी और तुम्हारा पोर्टफोलियो उतना ही बड़ा होगा, समझे ना बेटा? इसलिए अब ये सब भूल जाओ, ठीक है? और जितने पैसे बचे हैं उतने से ही फिर शुरुआत करो। ऐसा सुनने के बाद नकुल को थोड़ा अच्छा लगता है और वो उस दिन से कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोचता है।
ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। अब सोमनाथ का 2 लाख रुपया अब 9 लाख और नकुल का 2 लाख 7.5 लाख बन चुके थे। एक दिन रात में नकुल ऐसे ही न्यूज़ पढ़ रहा था, तभी उसने एक बिटकॉइन के बारे में आर्टिकल पढ़ा और फिर वो सोचने लगता है। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मार्केट में बिटकॉइन का दाम गिरेगा और बहुत से लोग जिनके पास पहले से बिटकॉइन होंगे वो बेचेंगे, जिसके कारण से बिटकॉइन का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। अभी एक बिटकॉइन का वैल्यू 19,500 रुपए है। चलो, जैसा होगा हम उस हिसाब से रिस्क को मैनेज करते हुए काम करेंगे। चलो, अभी सो जाता हूं। अगले दिन सुबह में, सुनो माँ, मैं सोमनाथ के यहाँ जा रहा हूँ। सुनो बेटा, वही टेबल पर मैंने खीर डब्बे में पैक करके रखे हैं, अपने दोस्त के लिए लेते जाना। जी मम्मी, मैं ले जा रहा हूं। और हाँ, संभल के जाऊंगा और संभल के वापस आ जाऊंगा। उस दिन वो सोमनाथ और जगदीश जी से उस समाचार के बारे में बात करता है और फिर जगदीश जी कहते हैं, बेटा नकुल, मुझे अच्छा लगा कि तुम अब सोचने के बाद डिसीजन लेते हो। देखो बेटा, तुम्हें जो सही लगे वैसा ही करना। उसी दिन शाम को ये न्यूज़ का असर मार्केट पर दिखने लगता है। सभी लोग पैनिक में अपने बिटकॉइन बेचने लगे हैं। रात में करीब 10 बजे के आसपास उसकी कीमत 68% से गिर गई। अब एक बिटकॉइन की कीमत 6,240 रुपए थी। नकुल ने पिछले कुछ महीनों से छोटे छोटे प्रॉफिट बुक किए थे। रिस्क लेने के लिए तैयार था, इसलिए उसने रात में 40 बिटकॉइन खरीद लिए और फिर सो जाता है। अगले दिन वो अपने पापा के साथ खेत में काम करने जाता है। वहाँ वो उनके साथ काम करता है। वो भविष्य के बारे में सोचने लगता है, कैसे वो अपने गांव के किसानों की मदद कर सकता है। 3.25 महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन 2-3 महीने बीत चुके हैं। जरा बिटकॉइन देख लूं कैसा चल रहा है। वो देखकर चौंक जाता है। उसने देखा कि एक बिटकॉइन का दाम पिछले 1 महीने में जहाज जैसा ऊपर उठा है। उस दिन एक बिटकॉइन की कीमत 3.5 लाख रुपए थी। 40 बिटकॉइन के हिसाब से 1,40,00,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। वो अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेता है, लेकिन उनसे कुछ बताता नहीं है कि क्या हुआ है। जैसे ही वो जगदीश जी से मिलता है, वो और सोमनाथ समझ जाते हैं। नकुल, मैं और पापा समझ गए। तेरे चेहरे की खुशी देख के बता सकता हूँ कि बड़ा प्रॉफिट बुक किया है। भाई, यहाँ मेरा दिल 180 का रफ्तार पकड़ लिया है। मैंने जैसे ही देखा यहाँ चले आया। क्या हुआ बेटा, तुमने अभी बुक नहीं किए हो? नकुल अपने मोबाइल में प्रॉफिट दिखाता है। जगदीश जी और सोमनाथ दोनों चौंक जाते हैं। अरे वाह नकुल बेटे, 1,40,00,000 का प्रॉफिट, इतना तो मेरा और सोमनाथ का मिला के भी नहीं होगा। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। अरे वाह मेरे दोस्त, अब आगे क्या सोचा है तूने? अंकल, मैं सोच रहा हूँ कि 30 बिटकॉइन का प्रॉफिट बुक कर लूं और बाकी के 10 को होल्ड करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे। अब चलो तुम्हारे मम्मी पापा को खुशखबरी देते हैं। इतने में सोमनाथ की मम्मी आ जाती हैं और कहती हैं, अरे कौन सी खुशखबरी की बात हो रही है? वो सभी नकुल के लिए बहुत खुश होते हैं और मिठाई का डब्बा लेके उसके घर पहुंचते हैं। दरवाजे पे कोमल उन सबको आते हुए देखती है। वो सबने उनको जो भी हुआ उसके बारे में बताते हैं। क्या बात कर रहे हो जगदीश जी? अरे सुनती हो कोमल, अब हमारा बेटा करोड़पति बन गया है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। नकुल और सोमनाथ ने मिलके गांव में सोलर पैनल लगवाए और बोरिंग करके उसमें पावर मशीन लगवाते हैं, जिसकी वजह से अब गांव के किसानों की पानी की चिंता खत्म हुई। अब वो गांव के हर आदमी को बताते हैं कि पैसे सिर्फ खेती में काम करने से नहीं, दिमाग से भी कमाए जा सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं।